विश्वप्रकाशि महिमानिममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। मैंने आप लोगों को इंतज़ार कराया थोड़ा, क्योंकि हमें जो चर्चा करनी थी उसका एक आगम प्रमाण निकालना था। अब वो जल्दी नहीं मिल रहा था, मिल गया तब मैंने बात शुरू की। 2-5 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम आगम प्रमाण सामने रख के तो बात करेंगे, अंदाजिया तो बात नहीं करेंगे। छंद पढ़ते हैं शांति से, फिर आगे चर्चा करेंगे। ज्वालायमान मदनानल पुंज मध्ये विश्वं कथं क्वथति कोऽपि कुतूहलेन तस्मिन्नपीह समसौख्यमहिं हिमानीम् अध्यासते यतिवरा समता प्रसादा। इसमें शब्द है यतिवर। यति माने क्या होता है पता तो मुझे था, लेकिन आपको आगम का प्रमाण देना था। विजय जी वगैरह फटाफट लिखने लगते हैं तो इन्हें प्रमाण तो चाहिए ना, नहीं तो कल के दिन बात इधर की उधर जाए। तो मैं आपको यति का प्रमाण दे रहा हूं चारित्र सार ग्रंथ। चारित्र सार ग्रंथ में 46वें अध्याय की चौथे छंद है, उसमें क्लियर दिया है यतयः उपसम शपक श्रेण्यारूढ़ा मुनिवरा। यति किसे कहते हैं कि जो उपसम या छपक श्रेणी को चढ़ रहे हैं। अपनी चर्चा कहाँ थी? यही थी कि श्रेणी आरोहण करने वालों के लिए बात है। ठीक, मैंने कहा था यति उनको यूं ही नहीं कहा, उस सामान्य मुनिराज के अर्थ में यति नहीं कहा। यही कहा था आपको कि नहीं कहा? आखिरी चर्चा के दिन ये बात आई थी कि नहीं आई थी कि यहां यति शब्द का अर्थ सामान्य मुनिराज नहीं है, विशेष अर्थ है। ठीक है ना? तो जो चारों ओर से, चाहे विषय कसाय की आग कहो, चाहे गेल उपधता की आग कहो, जो भी है, उस मदनानल पुंज मध्य पहले हिमानी तो बताओ कौन है, और उस हिमानी में बैठने वाले यतिवर कौन है। यही 2 शब्द आज खास चलना है। तीसरा शब्द चलेगा प्रसादात। प्रसाद का अर्थ क्या? ठीक है ना? थोड़ा विषय गंभीर रहेगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए। ये नहीं कि क्षण में इधर देख रहे, क्षण में उधर, थोड़ी एकाग्रता, सावधान मुद्रा, तो अच्छा विषय में खोल सकूंगा। उपयोग हमारा भी एकाग्र चाहिए, तभी चल बनता है। सामने डिस्टर्ब होते हैं तो मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता। हिमानी क्या है? चारों ओर जलने वाली आग में कौन सी हिमशीतल गंगा है? 6वें गुण स्थान तक और 7वें गुण स्थान के भी पहले भाग तक, स्वस्थान प्रमत्त संयत तक, जब तक श्रेणी आरोहण नहीं हुई तब तक गे की लुब्धता, गे को जानना, गे जान के प्रतिक्रिया करना, ये मुनिराजों के जीवन में होता है या नहीं होता? होगा ही, अकेला होता नहीं है, होगा ही। आप बताइए कि यदि जिनवाणी रखी है तो आप उसकी उपेक्षा करके जा सकते हैं? अरे नहीं सुन के जाओगे, मंदिर में जाओ तो कम से कम जिनवाणी स्वाध्याय चल रहा हो तो ढोक दे के तो जाते हैं। तो प्रतिक्रिया तो हुई ना, और प्रतिक्रिया जान के की कि बिना जाने की? तो आपका ज्ञान कब तक प्रतिक्रिया करता है?
तो आचार्य ने कहा स्वस्थान प्रमत्त संयत तक, वो तो आत्मध्यान की स्थिति है, उसमें कहा प्रतिक्रिया हो जाएगी। कहते ये सही है कि उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन उसमें ये कमजोरी विद्यमान है कि अगले क्षण में प्रतिक्रिया होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? वो कमजोर है, वो मजबूत नहीं है, उससे हम हिमानी नहीं कह सकते। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा रूपल बहन, थोड़ा सावधान मुद्रा में सुनो तो समझ में आएगा, ठीक है ना? ये आसन स्वाध्याय की नहीं, सुनो ध्यान से, सावधान मुद्रा। क्या कह रहे हैं? जो स्वस्थान प्रमत्त संयत है उसे स्वस्थान प्रमत्त संयत क्यों कहा गया? प्रश्न समझ में आया? भाई सातवां गुण स्थान तो है ही, तो अगला तो सातिशय प्रमत्त वाला है, ये स्वस्थान वाला है, इनका भेद कैसे कर रहे हैं आप? भाई श्रेणी आरोहण तो 8वें से होती, 7वें में तो होती नहीं। श्रेणी का पहला गुण स्थान 8वां गुण स्थान, ठीक है ना? अब ये दोनों के जब 7वें गुण स्थान है तो स्वस्थान वाले को आपने नहीं माना और सातिशय वाले को माना, इसका क्या आधार? जिन्होंने चरणान योग चूलिका का विषय सुना है वहां इसका बहुत खुलासा किया। इतना आनंद आया था उस चर्चा में, स्वस्थान से सातिशय कैसे हो, असली चूलिका क्या है। विजय भाई साहब, आपने तो सुनी होगी, नहीं सुनी हो ढूंढना मिलना, उसी में मिल जाएगी। स्वस्थान से सातिशय, परिणामों की जाति में भेद क्या होता है? परिणामों की जाति में असली भेद ये होता है कि ये जाते हैं पुनः जिज्ञासा में लौटने के लिए। जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते प्यास लगती है तो जाके पानी पीते हैं। पानी पीना खेलना नहीं है, लेकिन पानी पीते पीते भी ध्यान खेल पे रहता है। प्रति समय सावधानी है, जाके अभी खेलना है। बात समझ गए कि नहीं? तो जिसका उपयोग अपने स्वरूप में जाके भी जो तत्पर है प्रमत्त अवस्था में लौटने के लिए, वो प्रमत्त अवस्था से कायदे से बाहर हुए ही नहीं। समझाऊंगा, पहले शब्द तो समझो, फिर भाव दृष्टांत आदि पूर्वक समझाओ। क्या कहा फिर से सुनो। जिसका उपयोग कायदे से प्रमत्त गुण स्थान से अप्रमत्त में गया तो है, लेकिन अप्रमत्त में रमने के लिए नहीं गया। जैसे झूला झूलते हुए झूला इधर भी जाता है इधर भी जाता है, अब वो जितना इधर जाता है उतनी एक लेवल तक पहुंच गया, मतलब यहां आएगा वापस। ऐसे मुनिराजों को झूलते हुए कहा गुणस्थान। झूलना माने यदि इधर पे ऊंचाई तक पहुंच गए तो इसका मतलब आना ही है, अब नीचे लौटना है, वापस लौटना है। वो अगले के लिए गए ही नहीं। और जैसे सर्कस में आपने देखा होगा, उसे अगला डंडा जो झूल रहा है ऊंचा, वो पकड़ना है, तो वो खाली झूलता नहीं है, वो पेंग बढ़ाता है। झूलना और पेंग बढ़ाना, इन दो का अंतर समझते हो? समझते हो ना? जो पैर ऐसे करके जोर लगाते हैं उसको पेंग बढ़ाना बोलते। उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। और वो झूलने वाला जब तक पब्लिक का मनोरंजन करना है तो वो झूलता है, यूं इधर से इधर इधर से इधर। और झूलते झूलते जब उसे अपना नेक्स्ट कर्तव्य दिखाना है तो वो पेंग बढ़ाता है। एक बार में नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, दूसरी बार बढ़ाएगा। तीसरी बार में जो ही उसे लगता है कि मेरे
इसको छोड़ के मैं उधर का डंडा पकड़ सकता हूं झूले का, तो वो बेखटके छोड़ के उधर पे जंप मार जाता, वो पकड़ लेता। अब इसका क्या हुआ, उसे विकल्प ही नहीं होता। ऐसे ही प्रमत्त गुण स्थान के कार्यों का क्या हुआ, 28 मूल गुणों का क्या हुआ, प्रतिक्रमण आदि का क्या हुआ, ये विकल्प छोड़ के, बात समझ में आई क्या कहा, ये विकल्प छोड़ के जो अप्रमत्त भाव की ओर बढ़ते हैं। और दृष्टांत देता हूं सरल लेकिन तात्विक है। कुंद कुंदाचार्य देव गाथा लिख रहे थे, समय सार की गाथा लिख रहे थे। छठी गाथा लिखते लिखते उपयोग स्वरूप में गया तो 7वीं गाथा लिखना है, यह विकल्प जीवित था कि नहीं था? 7वीं गाथा का विषय क्या लिखना है, ये यहां था। तो वो आगे जा कहां सकते थे, श्रेणी आरोहण हो कैसे सकती थी? वो पंचम काल के लिए वो बातें भूल जाओ, मैं अंतरंग परिणामों की बात कर रहा हूं, बाहर की मजबूरियों की बात नहीं कर रहा, समझे? तो जब चाहे जितना चाहे आपका प्रशस्त विकल्प हो, लेकिन ज्ञेय लुब्धता का विकल्प तो विकल्प है। विजय भाई साहब, 7वीं गाथा लिखने का विकल्प हो, समय सार की 72वीं 73वीं गाथा लिखने का विकल्प हो, 144 गाथा लिखने का विकल्प हो, 320 गाथा लिखने का विकल्प हो, जितनी चाहे उत्तम से उत्तम गाथा हो, पर विकल्प तो विकल्प है। वो विकल्प तुम्हें लौटा के लाता है, वो अप्रमत्त भाव में टिकने नहीं देता। प्रमत्त भाव में 48 मिनट और अप्रमत्त भाव में 2-4 सेकंड। अब आप देखिए, तो आप टिक कहां रहे हो? प्रमत्त में टिक रहे हो क्या अप्रमत्त में? तो जिनको टिकना ही प्रमत्त में है, जिनको प्रमत्त में घर लगता है अपना, भले ही आप अनगारी हो, मुनिदास तो अनगारी होते, पर जिनको प्रमत्त गुण स्थान की कार्यों में सहजता लगती है, कर्तव्य बोध लगता है, ये तो करना ही है, ये तो होता ही है, ऐसे इनमें जिनका उपयोग रमा हुआ है और सहज झूलते हुए वहां पर चले जाते हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई जाके भी वो अगला डंडा पकड़ने की कोशिश नहीं करते, उसके लिए पैंग नहीं बढ़ाते। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं? प्रयास नहीं करते हो उसके लिए, तो क्या करते हैं बताओ? वो उधर तक जाते तो हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, मतलब गारंटी से पीछे लौटे। जिसने एक भूमिका के ऊपर का प्रयास ही नहीं किया, पैंगे ही नहीं बढ़ाई, वो तो 100% लौटेगा, उसको कौन आगे भेज सकता? विजय भाई साहब, समझ में आ गई बात? विषय क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या किया उन्होंने? बहुत सावधानी से समझने का विषय। यूं झूलते हुए झूला झुला रहा है, उन्हें वहां तक झूला ले जा रहा है, मुनि धर्म ले जा रहा है, भावलिंग ले जा रहा है, वो नहीं जा रहे। वो जब जाएंगे तो पैंग बढ़ेगी, जब जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए पैंग चाहिए, यदि पैंग नहीं बढ़ेगी तो आप आगे नहीं जाएंगे। टेक्निकली आप 6वें गुण स्थान में हैं, 7वां होता है ये सही है, लेकिन आपने 7वें के लिए कोई अलग से विशेष पुरुषार्थ नहीं किया। वो भावलिंग की भूमिका में होता ही है, लेकिन उसमें 2 सेकंड
और इसमें 48.25 अब जरा सेकंडों में बदलो, यदि 48 मिनट को या 48.25 को, कितने हुए विजय जी? आप लोग तो अच्छे खासे व्यापारी हो, सेकंडों में निकाल सकते हो कैलकुलेशन। आजकल ये कैलकुलेटर की आदत पड़ गई, वरना पुराने बनिए तो सेकंड में बता देते थे, समझे ना? अब जब मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा हूं। कहां 48.25 और कहां 2-3 सेकंड, कितना अंतर है? आप रम कहां रहे हो, ये खुद निर्णय करो। गे में रम रहे हो आप, भले ही गे कितनी प्रशस्त हो, लेकिन अभिशाप तो यही है कि जब तक गे में प्रशस्त और अप्रशस्त की भेद बुद्धि रहेगी, तब तक समता भाव नहीं होगा। समस्या तो यही थी, क्योंकि ये प्रशस्त और अप्रशस्त की, हे और उपादेय की, ये जो बुद्धि है ना, इसी का नाम समता के विरोधी तत्व है। यही प्रतिकार है, यही प्रतिक्रिया है जो हो रही है। आपको समझ में आई बात सचिन? अब जरा कल्पना करो कि द्वादशांग को लिखना गणधर देवों के द्वारा, समय सार जैसे ग्रंथ को लिखना कुंद आदि आचार्यों के द्वारा, इन सब के साथ विडंबना क्या है? हम जिन कार्यों को परम पवित्र मानते हैं, धन्य गुरुदेव आपने हमारे ऊपर परम उपकार किया, हे कुंदाचार्य देव। क्यों समय सार की स्तुति में क्या क्या नहीं लिख दिया? उसके पहले बनाऊं पत्र कुंदन ना, तो बहुत बाद की बात। समय सार के बारे में क्या लिखा है? ऊंडे ऊंडे उड़े जगत की रुचि, जग रुचि सौवाड़ से सौ जगता, और जगत की रुचि टूटती जाती है, अंदर में गहराई बढ़ती जाती है। जो ऐसा समय सार है, वो समय सार कैसे लिखा गया था? अप्रमत्त भाव में या प्रमत्त भाव में? और प्रमत्त की बहुलता कितनी थी कि अप्रमत्त को छू के प्रमत्त में आते थे, उसको मात्र छूते थे और इसमें आते थे। इसमें उनकी सहजता थी, समय सार लिखना उनकी सहजता थी। और अप्रमत्त की भूमिका उनका प्रयास था, जो हो जाता था तो बीच बीच में चाहिए। डिफरेंस समझो, इसके अंतर को जो समझ गया उसके लिए बहुत चमत्कार हो जाएगा। क्या अब आपको हिमानी खोज के बताना है? वो हिमानी है कहां जिसके 99% बल्कि 99.99% प्रतिक्रिया का विषमता भाव जगता हो, गे में उपयोग रमता हो, गे को जानने के लिए उपयोग प्रवृत्त होता हो, गे को बताने के लिए उपयोग प्रवृत्त होता हो। कुछ समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? उनके लिए क्या स्थिति है कायदे से? वो हिमानी में नहीं है, समसौख्यमयी हिमानी नहीं है। आप मुनिवर हैं, आप यतिवर नहीं हैं। सातिशय प्रमुख संयत वाले ही यतिवर होते हैं, स्वस्थान वाले मुनिवर होते हैं। पच पा रहा है रूपलवन क्या बात हो रही है? जिससे पचे वो तो इतने में उछल जाए, ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, खुशी के मारे उछल जाए, ये प्रणति का अंतर आए, ऐसा विषय है ही। समझे या नहीं? बहुत सावधान मुद्रा से समझना।
स्वस्थान और सातिशय, जिसने काय का समय सार और काहे का प्रवचन सार, सबका विकल्प तो टूटे। अब स्वरूप में जिसको लिखा उसको करना है, अब लिखना नहीं है दोबारा। ये चीज जो तय कर ले वो उसको हिमानी मिलती है। मुनिवरों को हिमानी मिलती ही नहीं है, यतिवरों को हिमानी मिलती है। जिन्हें 28 मूल गुण का विकल्प है, जिन्हें जिनवाणी लिखने का विकल्प है, जिन्हें संघ चलाने का विकल्प है, जिन्हें विदेश जाने का विकल्प है, क्षमा करना बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत से स्टेशन पीछे छूट जाएंगे। समझे कि नहीं? बहुत से पीछे छूटने वाले हैं आपके। विदेश क्षेत्र जाना, सिमंदर परमात्मा के साक्षात प्रवचन सुनना, सब नीचे की भूमिका है। क्या कहा विजय जी? ये नीचे की भूमिका है, ये समसौख्यमयी हिमानी नहीं है। आपको समसौख्यमयी हिमानी समझना है कि नहीं समझना है? समझना है तो ध्यान रखना, स्वस्थान तक की जितनी भूमिकाएं हैं वो समसौख्यमयी हिमानी नहीं, जिससे लौट के प्रमाद में आया जाए, जिससे पुनः ग्रंथ लिखा जाए, जिससे ग्रंथ की आधी गाथा लिखी गई, अपने में गए आधी गाथा आके लिख दी। कैसे लिख दी आपको पता कैसे थी? प्रश्न क्या किया मैंने? पता कैसे थी? कैसे रही पता? याद कैसे रही? इसका मतलब उपयोग यहां कहीं ना कहीं वो गांठ बांध के गए थे कि ये चीज आएंगे तो लिखेंगे। मतलब आप कायदे से तो गए ही नहीं थे, वो तो झूला झूल रहा था, तो वो उस ऊंचाई तक जाता है तो जाता है। आप नहीं गए थे, आपने पेंग नहीं बढ़ाई थी। माथा घूम जाए ऐसा विषय है। इसलिए मैंने कहा था कि इस विषय को अभी असली ऊंचाई अब मिलेगी। क्या शब्द प्रयोग किया आचार्यों ने, क्या परिभाषा दी यति की? जो श्रेणी को आरोहण करते हैं वही यति है। जो श्रेणी आरोहण नहीं करने में समर्थ नहीं है, साथ ही साथ प्रमत्त होने में समर्थ नहीं है, वो यति नहीं है। तो चारित्रसार ग्रंथ लिखता है, आचार्य देव बताते हैं, शब्द सुनना जरा रूपल बहन। आचार्य देव फरमाते हैं कि उपसम श्रेणी के आरोहण करने वाले भी हैं यति, और छपक श्रेणी के आरोहण करने वाले भी यति हैं। तो अब बताओ आप कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हो? तो अब बात बिल्कुल सही है, दोनों श्रेणी को आरोहण करने वाले यति हैं, लेकिन छपक श्रेणी वाले यति वर हैं, और जो उपसम वाले वो अकेले यति। क्या शब्द है यहां? यति। अब जरा रूपल बहन रिदम में आई, अभी तक तो ये ढीली ढाली थी। जब ज्ञानियों के शब्दों से हम जुड़ते हैं और पूरे आगम को परिप्रेक्ष्य में रख के एक एक चीज जानते हैं, तब तो माथा घूमता है कि ज्ञानियों ने एक एक शब्द कैसे चुना था। हम तो पढ़े थे यूं ही, अध्यास्ते यतिवरा समता प्रसादात, पता ही नहीं था असल में कि इतनी सावधानी से लिखा जाता। हम तो यूं ही समझते थे वो मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहते हैं, वो मुनिराज समता भाव में रहते हैं, अर्घावतारण सिपुरारण मैं सदा समता धरण। कहां अटके पड़े हो तुमने समता। अब समझो प्रवचन सार में 7वीं गाथा में जो कहा, चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दुट्ठो मोह खोए विहीणो परिणामो अपनो। मोह और क्षोभ दोनों से विहीन परिणाम मात्र श्रेणी के होते। श्रेणी के पहले परिणाम मोह और क्षोभ से विहीन नहीं होते।
में सब गुण स्थानों में चारित्र मोह का कोई ना कोई उदय काम करता है। श्रेणी वालों के घटते ही है, लोप ही होता है, निर्जरी होती है, उदय का काम कहीं नहीं होता। समझिए, मोह खोए विहीणों परिणाम अपड़ो। वो मोह और क्षोभ से रहत आत्मा का परिणाम सम है। वहां आचार्य ने उतनी खुलासा व्याख्या नहीं की। उस समता की व्याख्या अमृता शीति ने की 600 साल बाद। आचार्य कुंद के 600 साल बाद उस पॉइंट को उन्होंने पूरा खोला। अब बताइए, अमृता शीति के बिना प्रवचन सार समाचार पूरा समझ में आ सकता है? उसका विजन देता है, कैसे देखना, आप किस नजर से देखना, वो विजन यहां मिलता है। अब आई बात पकड़ में कुछ विजय भाई साहब, लगा कि नहीं लगा? इसी में लिखा है, नहीं लिखा है? कितनी सावधानी से हम सोच रहे थे छंद पूरा करने के लिए यति को यतिवरा कर दिया। अरे उन्होंने छपक श्रेणी तय करने के लिए यतिवरा किया है। अकेले यति लिखते तो उपसम श्रेणी वाले भी आ जाते। उपसम श्रेणी में कषाय शांत है, चारित्र मोह की वर्गणाएं शांत हैं, नष्ट नहीं है, क्षय नहीं हुआ है। और आपने कायदे से उनको क्षय करने का प्रयास ही नहीं किया। समझ में? कई लोग कह देते हैं, बच्चों के पिताजी कहे आज टीवी बंद करो, मैं सो नहीं पा रहा हूं, शोरगुल हो रहा। बच्चे बोलते हैं, मुरवासी मुंह बनाते हैं, मैं चाह रहा हूं देखना, तब दादू कैसे करूं? तो पवन जी धीरे से कह देते हैं, अभी आवाज बंद कर लो, जब इनकी आवाज शुरू हो जाए तो तुम अपनी आवाज चालू कर लेना। इनकी आवाज शुरू हो जाए माने, अब समझ गए? इनका सायरन बजना शुरू हो जाए तो तुम अपनी चालू कर लेना। तो जो म्यूट किया है टीवी को वापस चालू करने। हाँ, ये बात तुम्हें यदि बंद करना थी तो बंद करते ना, म्यूट क्यों किया? उन्होंने कर्म के प्रभाव को, कर्म के उदय को म्यूट किया था, क्षय नहीं किया। टीवी ऑफ नहीं की थी। करंट चालू था, आवाज बंद जरूर हुई थी, पर अंदर में करंट चालू था। समझ रहे हो कि नहीं विजय भाई साहब? देखो, ये है आप लोगों का सहयोग। जब आप पूरे जागृत और उल्लास से सुनते हो तो चर्चा में गहराई आती, और आप जरा सी भी प्रमाद दिखाते हो, अंतर पड़ता है भाई साहब। छदमस्त हूं, वीतरागी नहीं हूं कि अंतर नहीं पड़े। समझ रहे हो कि नहीं? जरा पहचानो। कितनी सावधानी से आचार्य ने एक एक चीज को बताने के लिए यतिवरा शब्द कह दिया, उसे हिमानी कह दिया। गंगा तो कहीं कहीं गटर जैसी भी, जिनमें गटर मिल रहे हैं तो गटरी जैसी है। लेकिन जो हिम से पिघल के गंगा आती है, गंगोत्री से जो आती है, हम तो उस गंगा की बात कर रहे हैं जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। उसमें ऐसे तत्व हैं कि कभी पानी खराब नहीं होता। आप कोई भी पानी जितना चाहे उबाल के रख दो, 1 महीने एक सीसी को बंद करके रख दो, 1 महीने बाद देखना उसमें क्या क्या नहीं। लेकिन इसमें नहीं होता है, क्योंकि उसमें वैसे तत्व मौजूद हैं। वो उस बर्फ के साथ पिघल पिघल के आते हैं। ज्ञायक वह हिमालय है जिसकी एक एक पर्याय जब अंदर से उस रूप में ओरिजिनल आती है। ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञान माने जानना, ज्ञान माने प्रतिक्रिया करना नहीं। ये प्रतिक्रियाएं गटर के नाले हैं। वो जिस गंगा में नहीं मिले उसको हिमानी कहते हैं, जिसमें ये गटर के नाले मिल गए उसे हिमानी नहीं कहते।
अब आपको सोचना है कि मैं क्या क्या कह चुका हूं। प्रतिक्रिया में 73वीं गाथा लिखते हुए लिखना भी प्रतिक्रिया है, छठी गाथा लिखना भी प्रतिक्रिया है, गायक के गीत गाना भी प्रतिक्रिया है। रूपल बहन कई बार कहती थी, सर जी समय सार नहीं लोगे। हमने कि समय सार समझने के लिए पहले पात्र बनो। चलेगा, इस रिदम से चलेगा, कभी आयु कर्म रहा तो समय सार भी चलेगा, लेकिन अभी पहले ये जानो तो सही, रोचन सार का ज्यादा राग इसलिए था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ आज तक। उसकी गहराई जो असली थी, उसका जो रिदम था, जिस एम और एंगल से लिखा गया था, उसकी किसी ने व्याख्या नहीं की थी। इसलिए प्रवचन सार पहले लेना जरूरी था। पैरेलल नियम सार इसलिए लिया कि इसमें भी ये नियम संलेखना का ग्रंथ है, कोई इस दृष्टि से व्याख्या नहीं करता था। हर गाथा की 2 लेवल से व्याख्या हो रही। व्यवहार चरित्र में अहिंसा महाव्रत, उसकी 2 व्याख्या, सत्य हर महाव्रत की 2 व्याख्या। अब समितियां शुरू हुई तो हिरिया समिति की 2 व्याख्या। 1 घंटे में सामान्य समिति चल रही, 1 घंटे में नियम संलेखना वालों की। ये जो आप लोग यदि सुन रहे होंगे तो दोनों का अंतर पता चलता है कि नहीं? पहले 1 घंटे पहला व्याख्यान सुनो और दूसरे 1 घंटे दूसरा व्याख्यान सुनो, आपको एकदम पता चल जाएगा कि क्या अंतर होगा। समझे? अब ये विषय कोई लेते ही नहीं, उस दृष्टि से देखते ही नहीं, इसलिए नहीं लिया। पहले ये ले लिए जिनके साथ न्याय ही नहीं हो रहा था, उनका कम से कम जीवों को पता तो रहे, जिज्ञासुओं को पता तो रहे, भव्य जीवों को दिशा बोध तो रहे, इसलिए ले लिया। समय सार भी लिया जाएगा जब ऐसे ही एक एक गाथा पे इतने इतने चलेगा, जब पता चलेगा समय सार माने क्या होता। ये ज्ञानी आचार्यों के एक एक शब्द जैसे जड़े हुए नग हैं, निकाल नहीं सकते। एक तो वो निकलते नहीं, और निकल जाएं तो भद्दा धब्बा छोड़ के जाएंगे। वो अपना एहसास कराएंगे, वापस यहीं लगाओ हमें, क्योंकि हमारी जगह दूसरा लग ही नहीं सकता। जो यतिवर शब्द है तो यतिवर को मुनिवर नहीं बना सकते। छंद वाले तो बना देंगे मुनिवरा, लेकिन छंद तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी का अभिप्राय पूरा नहीं होगा, आचार्य का अभिप्राय पूरा। क्योंकि यतिवर श्रेणी वाले होते हैं, और यतिवर वर्ष जल लग जाएगा तो अकेली छपक श्रेणी रह जाएगी, जबकि मुनिवर में ऐसा नहीं होता। मुनि किसको कहते हैं विजय जी? मुनि किसको कहते हैं? कभी सुना है, पढ़ा है? वचन गुप्ती का जो पालन करें, मौनेन मुनि। वचन गुप्ती का पालन करके बोलना नहीं, चालना नहीं, अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन मुख्य क्या है? वचन गुप्ती का पालन करें तो मुनि। यहां तो दिन रात बोले तो मुनि, और नहीं पब्लिक नहीं तो चर्चा समाधान करेंगे, हम तुम्हें योगा कराएंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, वो सब पब्लिक में रमे पड़े हैं। समझने की कोशिश तो करो। खारवेल का अभिलेख मैंने निकाल के रखा, आप देखें तो पता चले। देखिए, इसमें आता है ऋषि मुनि यति अनगार। समझ में आएगा? वो मूल सबसे प्राचीन उल्लेख इसमें है। इसीनम ज्ञानीनम यतिनम संघायनम, उनका ही संग होता है। ये मुनि आर्य का श्रावक श्राविका ही कोई संग नहीं होता। मुनि और उससे ऊपर ही होते हैं संग में, मुनि से नीचे के कोई होते ही नहीं। सब आपको उल्लू बनाएंगे। आप कहेंगे ऐसे बड़े शब्द बोल रहे हो, आचार्यों ने लिखे होंगे, नहीं मानता मैं। आपने नीचे की ओर देख के बात की, केवली की ओर देख के बात करो। केवली के संघ की परंपरा में जो आगम में आ रहा था,
वो आगम के सारे साधक मुनिराज आचार्यगण वहां खारवेल की संगीति में बैठे थे, देश भर के आए थे कि हां हमें आगम की रक्षा करनी है। वो प्रयास था बहुत बड़ा आगम की रक्षा का। देश के राज्यसभा के आज से करीब 22 साल 23 साल पुराने रिकॉर्ड में, गैजेट में उनके चित्र बना है और लिखा है कि सारे मुनि इकट्ठे हुए, जैन मुनि, और उन्होंने आगम की रक्षा के लिए संगीति की प्रयास किया। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में, और उसका आधार बताया खारवेल का शिलालेख। समझ रहे हो कुछ आप? क्या क्या हो गया हमें पता ही नहीं है कुछ। देश भर से आए थे, इसका मतलब वहां तक तो आगम परंपरा मूल थी कि नहीं थी। और उन्होंने क्या कहा, संघ किसको कहते हैं? ऋषि मुनि यति और अनगार, इनको ही संघ कहते हैं। बाकी कोई संघ का सदस्य होते ही नहीं। आरिका, छुल्ला, कैला कोई नहीं होते तो श्रावक श्राविका कहां से हो जाए? मुनि संघ जब बोलते हो तो मुनि से ऊपर ही का होगा कि नीचे का होगा? नीचे के लोग कैसे घुस गए? मैं नहीं मानने को तैयार। समझे? मूल आगम में कहीं नहीं लिखा है। ये सब बाद की प्रतिपत्तियां हैं कि जिसमें ऋषि मुनि यति अनगार की जगह मुनि आरिका श्रावक श्रावक, तुम सारे नीचे के लोगों का संग्रह कर रहे हो। जब संघ ही मुनि संघ कहलाता है तो संघ में ये कैसे आ जाए? आजकल तो उससे भी नीचे भैया जी, दीदी जी, पता नहीं कौन कौन घुस गए। इन्होंने ही मुनि संघ को बर्बाद किया, मर्यादा का हनन किया है इन्होंने, उन्हें नीचे उतारा है। क्योंकि खुद तो ऊपर चढ़ नहीं पाए तो मुनि राजों को ही नीचे उतारा, उनकी गरिमा घटाई है, उनकी चर्या की पवित्रता घटाई है इन्होंने। यदि मुनिराज आज के जो संकल्प कर लें इन सबसे दूर रहना, तो उनकी चर्या, उनका स्वरूप अपने आप सुधर जाएगा। उनको बिगाड़ने वाले ही हैं। क्यों? वो स्वाधीन नहीं रह गए। एक ग्रंथ, भैया जी जरा ग्रंथ उठा लाना, वो भैया जी ये रखा ना। तुम्हारी एरिया समिति, तुम्हारी ऐसा समिति, तुम्हारी आदान निक्षेपण समिति इसका पालन ये करेंगे? ये तो वही हो गया कि भाई साहब हमारे लिए इंजेक्शन चुभता है, मेरा जगह तुम लगवा लो, तो उस लगे उसको जाएगा, तुम ठीक कैसे होगे? जब इंजेक्शन लगे ही उसको है। घर में नौकर रख लो, पैसा बहुत है, हम तो नौकर रख लेंगे। काय के लिए? इंजेक्शन लगवाने के लिए। कामकाज के लिए रखते ना। तो ये 1.5 आने लोगों ने इंजेक्शन लगवाने के लिए, कड़वी दवाई खाने के लिए भी नौकर रख लिए। अब वो नौकर खा तो लेगा मुंह बना के, लेकिन मरोगे तुम। क्यों? क्योंकि जरूरत तुम्हें थी और तुमने खाई नहीं। इंजेक्शन की जरूरत तुम्हें थी और तुमने लगवाया उसको, और उसे वो बीमारी नहीं थी। उसे आती ही नहीं है एरिया समिति क्या होती है, उसे आदान निक्षेपण समिति क्या होती है, आती नहीं है। उसके पास पिच्छी जैसा संयम का और जीव रक्षा का उपकरण ही नहीं है। तो वो तो यूं ही उठा के लाएगा और यूं ही रख के आएगा, तो उसका पाप किसको चढ़ेगा? इसलिए मैं कहता हूं, दृढ़ता से कह रहा हूं, किसी का भय नहीं कि इन भैया जी, दीदी जी और इन सब लोगों ने मुनि संघ की गरिमा, पवित्रता, इसका हनन किया और कुछ नहीं किया। नहीं रखना चाहिए उनको, ये संघ में इनका स्थान ही नहीं है। मुनिराज, जब मुनिराज और उनसे ऊपर की भूमिका के सारे लोग रहेंगे तो अपने आप गरिमा बनेगी। जब आप नीचे के लोगों को देखोगे तो आपके परिणाम कमजोर होंगे, शिथिल होंगे, आप शिथिलाचारी बनोगे। और जब ऊपर की भूमिका को देखोगे, आपको पता है संघ में अरिहंत भी होते, साधना करके अरहंत हो गए, पर वो संघ के ही पार्ट माने गए। अनगार, अनगार शब्द का अर्थ अरहंत है।
केवली है, तीर्थंकर नहीं। लेकिन समझिए, ये सब चीजें हमें पता ही नहीं है। उसमें जब यति शब्द आता है तो यति माने श्रेणी आरोहण करने वाले यति, और जो छपक श्रेणी अकेली आरोहण करते वो यतिवर। अब बताइए, यदि यतिवर ही विराजमान होते हैं तो हिमानी कैसी चाहिए? उसके अनुरूप परिणाम वाली चाहिए कि विपरीत परिणाम वाली चाहिए? भाई, यदि आप घर में राष्ट्रपति को बुलाओगे तो वो कहेंगे मैं राष्ट्रपति महामहिम आके बैठेंगे कहां? उन्होंने कहा यहां। हमारे यूनिवर्सिटी में कई बार आए तो बड़े तमाशे होते। वो कहते हैं साहब, एक उनके लिए पूरा मेडिकल रूम तैयार करो। अब पता चला उसमें जो भी फर्नीचर था बने हुए थे, सब तोड़वाओ निकलवाओ, और वहां स्ट्रेचर और वो सब बेड और सारी व्यवस्थाएं लगाओ। किसी राष्ट्रपति को आज तक उपयोग नहीं करना पड़ी, काम ही नहीं आती। लेकिन साहब वो प्रोटोकॉल है, उनको तो साहब वो व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए आते हैं, किसी को वॉशरूम नहीं आना पड़ता, लेकिन उनके लिए ऐसा वॉशरूम इतनी व्यवस्था का चाहिए ही चाहिए, पूरा तोड़वा के उनके हिसाब से बनवाओ। अरे भाई साहब, सब है तो सही हमारे घर में। हमारी रूपल बहन तो कतई नहीं बुलाया, ये हमारा इतना बढ़िया बना बनाया, हम कहाँ को बिगाड़े? तुम्हारा मुद्दा नहीं है कि अच्छा बना है या बुरा बना है, उनकी तो प्रोटोकॉल बने हुए हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था चाहिए ही। उसके बिना वो यदि पूरी नहीं करोगे तो राष्ट्रपति आएंगे नहीं। ऐसे ही आपने यतिवर को बुलाया है तो समसौख्यमयी हिमानी चाहिए ही, क्योंकि वो समसौख्यमयी हिमानी भी श्रेणी के परिणाम हैं, और श्रेणी में ही विराजने वाले यतिवर होते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी में बग्घी में बैठने वाले राष्ट्रपति ही होते। वो चौबदार भी बैठा होता है हाँकने वाला घोड़ों को, तो क्या वो बग्घी में बैठा के माना जाता है? कह सकता है कि मैं राष्ट्रपति की बग्घी में बैठता हूं? अरे हाँकता है तू। अब हाँकना बंद कर। हाँक माने दो अर्थ हो गए। हाँकना माने उस बग्घी को, घोड़ों को हाँकना, और दूसरा गप्पे हाँकना। या गप्पे हाँकना बंद करके मैं राष्ट्रपति की बग्घी में बैठता हूं, तू बग्घी को हाँकता है, बैठता नहीं। उसमें आगे बैठ के भी तू राष्ट्रपति नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति तो वही रहते हैं जो है। ऐसे ही यदि आप समसौख्यमयी हिमानी नहीं बनेंगे तो आप में बैठने वाले भी यतिवर नहीं होंगे, और यदि यतिवर की बात करोगे तो आपको समसौख्यमयी हिमानी बनना ही पड़ेगा। फिर ज्ञेय को जानते हुए, ज्ञेय ज्ञान में झलकते हुए प्रतिक्रिया की स्थिति रहेगी ही नहीं। फिर छठी गाथा लिखने का भी भाव नहीं रहेगा। फिर सीमंदर भगवान के दर्शन करने का भाव भी नहीं रहेगा। क्या क्या छूटेगा विजय भाई साहब, क्या क्या छूटेगा? हम तो मानते थे, गीत गाते थे, कुंद कुंदाचार्य देव आपने सब हमारा तार दिया, आपने सबसे बढ़िया किया। और अमृता सीधी कह रही है कि कुंद कुंदाचार्य देव ने तो बहुत सी ऐसी बातें कर दी थी जो इसके लायक नहीं थी। श्रेणी आरोहण नहीं हो रहे थे, यतिवर ही नहीं बन रहे थे, तो समसौख्यमयी हिमानी कहां से मिल जाती? यतिवर तो बनो, लास्ट तक सीमंदर परमात्मा के पास जाके सब कुछ समझ के आ गए तो अभी प्रवचन सार लिखने का भाव होगा। श्रेणी आरोहण कैसे होती है, चरणानियोग चूलिका लिखने का भाव हो गया। देखो, समझ के अपनाने की जगह समझ के लिखने का भाव। क्या चमत्कार, कितना बड़ा अंतर। समझ के
अपनाने की जगह समझ के लिखने का भाव। भगवान को याद है, याद बोला केवल ज्ञान में तो सब रहता, वैसे कि उन्हें केवल ज्ञान किस डेट को किस मुहूर्त में हुआ था, और आप पूजा करने वालों को सबको याद है कि नहीं? इसीलिए तो होता नहीं, क्योंकि दूसरों का याद करते घूमते हो। तुम्हें कुछ भी मिल जाए उसकी डेट ऑफ बर्थ, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा फला डे है, एनिवर्सरी, ये याद करना पड़ती है तुम्हें। तुम लिख लिख के याद करते हो, मैसेज दे दे के याद करते हो। जिसके जीवन में, जिसका दाम्पत्य सहज हो, जिसके दाम्पत्य में अंतर ही नहीं आया हो, उसे एनिवर्सरी की बधाई देने की जरूरत है। अब साल भर में एक दिन देने लगे, इसका मतलब 364 दिन कैसे निकल रहे हैं, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। क्यों दे रहे हो? यदि कोई अंतर नहीं है तो किस बात की बधाई दे रहे हो? हमें तो यही बताया। भूल गए थे क्या कि हम पति पत्नी हैं? भूल गए क्या? यदि नहीं भूले हो तो याद करने की जरूरत क्यों? जैसे सांस लेना नहीं भूले तो याद करने की जरूरत है कि सांस ले लें, बहुत देर से नहीं ली, चलती रहती है, उसमें विकल्प करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जिनको ये भूमिका श्रेणी आरोहण वहां से सीख के आए और श्रेणी आरोहण लिखने लग गए, आज समझ में आ रहा है कि आचार्य देव आपने हम पर तो उपकार कर दिया लेकिन अपने आप पर नहीं कर पाए। आप समसौख्यमयी हिमानी में बैठ के यतिवर नहीं बन पाए। समसौख्यमयी हिमानी का स्वरूप ले आए आप, हम लोगों के लिए लिख दिया अत्यंत करुणापूर्वक। ये आपकी करुणा हम लोगों के लिए उपकारी हो सकती है, आपके स्वयं के लिए उपकारी। कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से स्लो थी, वो गिर गया, आप भी गेट के पास खड़े देख रहे थे, आपको तो आगे जाना था, आपने करुणा में कूदे, उसे उठाया, भैया अस्पताल तक पहुंचाया, दवाई ववाई लगवाई। आपकी ट्रेन छूटी कि नहीं छूटी है बताओ? आप जाने के लिए ट्रेन में चढ़े थे कि इसको बचाने के लिए? मुनि धर्म अपने को मोक्ष में ले जाने के लिए अपनाया जाता है कि दूसरों की रक्षा करने के लिए, दया करने के, करुणा करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए। भाई साहब पचना बहुत मुश्किल है विजय जी ये बात। अरे भाई साहब क्या बात करते हो? मुनिराज करुणा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं आ सकती समझ में, नहीं आ सकती समझ में आपको ये विषय जो आचार्य देव ने यहां लिख दिया, और समझ में नहीं आ सके ऐसा विषय। और इतना क्लियर कट बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। मैं ऐसे शब्द कई बार नहीं बोलना चाहता लेकिन बोलना पड़ा, नहीं तो आपको क्लियर ही नहीं हो कि बात क्या। समझ में? उसमें कैसे रहते हैं मुनिराज के समता प्रसादात। वो यतिवर कैसे रहते हैं? समता के प्रसाद से। प्रसाद से माने उसकी कृपा, उसकी मेहरबानी। जैसे मां बाप कमा कमा के लाते हैं, मां बढ़िया बढ़िया बनाती है और बच्चे अकेले खाते मौज करते। होता है कि नहीं होता? उन्हें क्या पता कि पैसा आता कैसे है, और उन्हें क्या पता कि मां को बनाने में कितनी मेहनत होती है, कितना योग और उपयोग लगता है। लेकिन माता पिता जिंदा है जिसके, वो उसकी कीमत क्या जाने। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन पता चलेगा कि कमाई कैसे होती है और भोजन कैसे बनता। समझ गए? ये समता की कृपा है।
उस ज्ञान की कृपा है कि जो प्रतिक्रिया रहित हो चुका है। उसकी कृपा है कि आप यतिवर बन गए, वरना श्रेणी आरोहण होती कैसे। यदि आपके ज्ञान ने, विजय जी बहुत ध्यान से सुन लेना, कुछ नहीं लिखना, बाद में लिख लेना। यदि आपके ज्ञान ने यह विकल्प तक नहीं किया होता, कौन सा, मुझे कोई प्रतिक्रिया देना है, प्रतिक्रिया देना होता क्या है। ज्ञान यदि इतना नहीं भूला होता, आपका आचरण इतना नहीं भूला होता, आपकी परिणति इससे अपरिचित नहीं हुई होती, तो समता का प्रसाद नहीं होता, और समता का प्रसाद नहीं होता तो आप यतिवर भी नहीं बने होते। चपक श्रेणी का चमत्कार क्या है। ज्ञान जाने भले ही कितने, ज्ञान का जानना बंद नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया बंद होना चाहिए। यदि आप ये कला सीख गए हो, ज्ञान को रोकिए मत, आप ज्ञान को रोकते हो। ये नहीं देखना, गंदे सीने नहीं देखना, ये हिंसा की चीज नहीं देखना। लगता है क्या देख, वाइल्ड लाइफ क्या देखना, जानवरों को कोई मार रहा हो, शेर खा गया, उसको नहीं देखना। कहते हो कि नहीं कहते हो। आपका ज्ञान प्रतिक्रिया पे ही रम रहा है। आप जिसे करुणा कहते हो वह आपकी प्रतिक्रिया बुद्धि है, वह आपको कभी समता का प्रसाद नहीं चखने देगी, और समता का प्रसाद नहीं मिलेगा, समता की कृपा दृष्टि नहीं मिलेगी। अभी आपने कमाना सीखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं, मर्सिडीज आपको स्कूल छोड़ने जाती है, नौकर थैला बैग लेके, स्कूल का बैग लेके सीट तक रख के आता है। कुछ समझ रहे हो। उन्हें क्या पता कि मर्सिडीज कितने की आती है, और ये नौकर का खर्चा कितना पड़ता है, और एक छुट्टी करे तो दूसरा कितने रखना पड़ते हैं, और कैसे कैसे होता है, उन्हें पता कहां है। समझ रहे हो परेशान। ये किसकी कृपा से हो रहा है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं, ज्ञान ने तो किया ही नहीं कुछ, जानना तो उसका स्वभाव था। संसारी जीव प्रतिक्रिया करते थे तो लगता था ज्ञान ने कुछ किया, जानने का कुछ फायदा हुआ। जीव परम उपादेय है, अजीब गे है, आश्रव बंद है। ये जो पंडिताई करते थे ना, इसको ही सारा पुरुषार्थ मान रहे थे, इसको ही सारी अकलमंदी मान रहे थे। वो कहते ज्ञान में झलके झलकते हुए भी ये तुम कमेंट्स करना, प्रतिक्रिया करना बंद करो, तब जाके, जब तुम्हारे आदत छूट जाएगी प्रतिक्रिया की, तब जाके तुम्हें समता का प्रसाद होगा। और जब समता का प्रसाद होगा तो आप यतिवर कहलाओगे, तब आप यतिवर कहला सकोगे। समता का प्रसाद ही नहीं होगा तो यतिवर कैसे कहलाओगे। समझ में आ रहा है। ये बहुत अद्भुत विषय है भाई साहब, बहुत अद्भुत विषय। इसको पहचानो, शांति से सुनो, समझो। अब रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है, सारा कुछ कह चुका हूं मैं, लेकिन पहचानने की कोशिश करना। क्या कह दिया आचार्यों ने, क्या समता का प्रसाद है, क्या यतिवर है, क्या हिमानी है, किसमें बैठते हैं, कहां रहते हैं, और कैसे ज्वालायमान दमनालर पुंज, इसका असर क्यों नहीं होता। सारा कुछ इसमें बता दिया। उसको समझने की जो कोशिश करे वही ज्ञानी है, बाकी तो हम किसी को क्या करें। समय हो गया।